तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम अपना देखने वाले हैं लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। 8 स्टैंडर्ड का जनरल साइंस का चैप्टर नंबर 1 है ये, जिसका लेक्चर नंबर 3 लेने वाले हैं। और आज हम लोग जो तीनों किंगडम हैं उसे लेंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई। ये जो 3 किंगडम है और उनके कैरेक्टरिस्टिक है, वो सारी चीज़ें आज हम लोग पढ़ेंगे। हमने अपने 2 लेक्चर ले चुके हैं पहले के वीडियोस में। पहले लेक्चर में हमने बेसिक चीज़ पढ़ी थी। दूसरे लेक्चर में हमने जो क्राइटेरिया है किंगडम्स बनाने के वो पढ़े थे। और आज हम पढ़ने वाले हैं जो किंगडम्स है वो। ठीक है, इस चैप्टर में 3 ही किंगडम है तो 3 ही पढ़ेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला किंगडम जो है वो मोनेरा है। ठीक है, 3 किंगडम ही हम लोग इस चैप्टर में, 3 ही किंगडम ही है, 5 किंगडम नहीं है। बाकी के जो दो दो किंगडम है वो माइक्रोब्स नहीं है, वो मतलब प्लांट और एनिमल है। ठीक है, प्लांटिया जो है वो प्लांट है और एनिमिलिया जो है वो एनिमल्स है। तो हमें एनिमल्स और प्लांट के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ माइक्रोब्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सिर्फ 3 ही जो किंगडम है वही पढ़े इस चैप्टर में है, तो वही 3 पढ़ेंगे। तो सबसे पहला किंगडम है मोनेरा। ठीक है, मोनेरा किंगडम जो है उसको स्टार्ट करते। तो आपके टेक्स्ट बुक में ज़्यादा कुछ नहीं दिया है, बस कुछ एक एक्टिविटी दी है मोनेरा के ऊपर और कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिए हैं मोनेरा किंगडम का। ठीक है, तो एक्टिविटी देख लेते हैं। एक्टिविटी क्या है? एक्टिविटी ये है कि हमें एक बूंद दही लेना है। ठीक है, या बटर मिल्क भी ले सकते हैं, कुछ दोनों में से कोई भी चलेगा। और उसके बाद लेने के बाद उसको एक ग्लास स्लाइड पे रखना है, एक ग्लास के टुकड़े पे रखना है। ठीक है, और फिर उसके ऊपर एक बूंद मतलब पानी डालना है, थोड़ा सा पानी डालने का है। और उसके बाद फिर उसको कवर कर देना है एक कवर स्लिप के साथ। ठीक है, एक कवर स्लिप रहता है, उसके ऊपर रख देने का है, ग्लास स्लाइड के ऊपर, उसको कवर करने के लिए। और उसके बाद हमें एक हाई पावर कंपाउंड माइक्रोस्कोप में उसको ऑब्जर्व करना है, देखना है कि अब क्या दिखेगा हमें उसमें। ठीक है, उस दही में क्या दिखेगा, उस कर्ड में क्या दिखेगा। ठीक है, और जब हम लोग उसको उसमें रखेंगे तो हमें दिखेगा कुछ हिलते डुलते स्मॉल रॉड लाइक माइक्रोब्स, मतलब थोड़े बहुत हिल डुल रहेंगे, एक छोटे छोटे माइक्रोस्कोप दिखेंगे। ठीक है, माइक्रोब्स दिखेंगे। ठीक है, जो कुछ ऐसे रॉड जैसे रहेंगे, ऐसे लंबे लंबे रहेंगे रॉड जैसे, इस तरह से हमें माइक्रोब्स दिखेंगे। और ये कौन से माइक्रोब्स रहेंगे? तो ये रहते हैं लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया। ठीक है, दही में यही बैक्टीरिया रहता है। आपने सुना भी होगा कि दही के अंदर बैक्टीरिया रहते हैं। कौन से बैक्टीरिया रहते हैं? तो यही बैक्टीरिया रहता है, लैक्टोबैसिलाई। और यह हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, क्योंकि लैक्टोबैसिलाई जो है एक गुड बैक्टीरिया है, मतलब हमारे पेट के लिए अच्छा रहता है। ठीक है, हमारा खाना पचाने में हेल्प करता है वो। तो ये जो लैक्टोबैसिला है ये हमें दिखेगा मूविंग करते हुए, जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो। ठीक है, ये हमें दिखेगा। तो जितने भी टाइप के बैक्टीरिया होते हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब क्या? कि जो आपने देखा होगा, एक कुआं, कोई भी कुआं रहता है या तालाब रहता है जो बहुत मतलब गंदा रहता है, तो उसके ऊपर से एक लेयर आ जाता है ग्रीनिश कलर का, ब्लू ग्रीनिश कलर का आ जाता है, ऐसे कुछ लेयर आ जाता है, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ऐसा कुछ लेयर आ जाता है। तो ये जो लेयर होता है इसको बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, और आपने ये भी देखा होगा ऐसे पत्थर ऊपर भी ऐसे ग्रीन कलर का लेयर आता है, ऐसे छोटा छोटा रहता है, तो उसको एल्गी बोलते हैं। तो ब्लू ग्रीन एल्गी आ जाता है। ठीक है, और ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी रहते हैं और ये जो बैक्टीरिया होते हैं जितने भी टाइप, वो सब आते हैं मोनेरा किंगडम में। ठीक है, वो सब मोनेरा किंगडम के अंडर में आते हैं, उसके अंदर सब आते हैं मोनेरा किंगडम में। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं इस किंगडम के। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि इसके सारे एनिमल्स जो है, मतलब माइक्रोब्स जो है वो यूनिसेलुलर है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है कि ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं, या तो है ना खुद भी बना सकते हैं या दूसरे के ऊपर भी निर्भर रह सकते हैं। तीसरा कैरेक्टर ये है कि इनके पास प्रोकार्योटिक सेल होता है। ठीक है, प्रोकार्योटिक सेल होता है इनके पास। और इनका जो सेल है, प्रोकार्योटिक सेल, उसका जो न्यूक्लियस है, सेल का न्यूक्लियस, वो गारंटी नहीं है कि वो मतलब एक पूरा फिक्स अच्छे से न्यूक्लियस हो। ठीक है, वैसे फैला फैला भी न्यूक्लियस हो सकता है, या तो ये भी हो सकता है कि अच्छे से भी न्यूक्लियस हो। ठीक है, मतलब न्यूक्लियस पूरा ऐसे फैला भी हो सकता है। मतलब फैला क्या मतलब, क्या कि मतलब जैसे पानी के अंदर मतलब कैसे फैल जाते हैं, वैसे भी हो सकता है, खुला खुला भी रह सकता है, या तो एक ऑर्गन जैसा भी एक शेप में रह सकता है बीच में। नहीं समझ आ रहा होगा, बस इतना समझो, प्रोकार्योटिक सेल रहता है इनके पास। ठीक है,
अपने बॉडी में यूकारियोटिक सेल रहता है और इनके में प्रोकारियोटिक सेल होता है। ठीक है, ऐसा होता है प्रोकारियोटिक सेल। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट किंगडम। और सेकंड किंगडम जो है वो है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा का भी एक्टिविटी कुछ दी गई है और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिए गए हैं। तो इसकी भी एक्टिविटी पहले करेंगे। तो सबसे पहले हमें लेना है एक ड्रॉप तालाब का पानी। ठीक है, एक बूंद तालाब पानी लेना है, तालाब का पानी लेना है। फिर उस तालाब के पानी को एक ग्लास स्लाइड में रखना है। सेम ग्लास स्लाइड में रखने के बाद उसको हमें एक लो पावर और हाई पावर माइक्रोस्कोप में देखना है। ठीक है, मतलब हाई पावर का या तो लो पावर का माइक्रोस्कोप रहेगा, उसके अंदर देखना है, उसको ऑब्जर्व करना है। फिर हमें क्या दिखेगा, हमें दिखेंगे कुछ मोटिल माइक्रोस्कोप जिनके पास इरेगुलर शेप रहेगा, मतलब आड़ा टेढ़ा शेप रहेगा, इधर उधर शेप रहेगा। आधा शरीर आधा शरीर इधर रहेगा, आधा शरीर उधर, मतलब इधर उधर शेप रहेगा। ठीक है, फिक्स शेप नहीं रहेगा, और मतलब ऐसे फिक्स शेप नहीं रहेगा, इधर उधर शेप रहेगा, आड़ा टेढ़ा शेप रहेगा। और ये जो माइक्रोब्स दिखेगा इसका नाम होता है अमीबा। ठीक है, अमीबा आपको पता होगा ना, अमीबा। तो ये जो अमीबा है हमें दिखेगा जब हम लोग एक बूंद तालाब के पानी को एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, माइक्रोस्कोप से। तो ये भी इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है प्रोटिस्टा किंगडम के, तो सेम, ये जो मतलब सेम नहीं है, अलग है थोड़ा कैरेक्टर। तो इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जो प्रोटिस्टा किंगडम जो है वो उसमें सिंगल सेलेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब एक ही सेल यूनिसेलुलर रहते हैं विथ डेफिनेट न्यूक्लियस। ठीक है, मतलब उनके मतलब क्या कि मोनेरा किंगडम में डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं था, डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस नहीं था, लेकिन इसमें डेफिनेट न्यूक्लियस है, मतलब फिक्स न्यूक्लियस रहेगा और इनक्लोज इन अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी रहेगा, मतलब एक लेयर रहेगा, मतलब एक लेयर रहेगा न्यूक्लियस के ऊपर जो उसको कवर करके रखेगा। ठीक है, और वहीं पे जो मोनेरा था उसमें लेयर नहीं रहता, वो मतलब खुला रहता है, लेकिन इसके ऊपर एक कवरिंग रहेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के ऊपर जो लेयर रहता है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो ये इनके पास मतलब सिंगल सेल वाले रहेंगे इन लोग, और इनके पास भी मतलब प्रोकार्योटिक सेल ही रहेगा, लेकिन इनके पास जो सेल रहेगा उसके अंदर न्यूक्लियस जो रहेगा उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चढ़ा रहेगा। ठीक है, फिर दूसरा कैरेक्टर ये है कि दे हैव सूडोपोडिया, और या तो हेयर लाइक सीलिया रहता है। ठीक है, मतलब सूडोपोडिया मतलब क्या, सूडोपोडिया मतलब क्या, जो उनको बॉडी को चलने में मदद करता है। ठीक है, जैसे अपने बॉडी को चलने में मदद कौन करता है, पैर करता है ना, तो उन लोग अपनी बॉडी को चलाते किस तरह से, अपनी बॉडी की मदद से ही चलाते हैं। मतलब जैसे आपने देखा होगा कार्टून में कैसे कुछ कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जेली टाइप में रहते हैं, जो अपनी बॉडी को हिला हिला के पूरा मतलब इधर उधर करके चल लेते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से ये जो अमीबा होता है वो भी अपनी बॉडी को हिल हिल डुल के चलाता है। ठीक है, तो उसको सूडोपोडिया बोलते हैं। इसकी बॉडी का जो नीचे का लेयर होता है जिसकी मदद से ये हिलता डुलता है, तो उसको सूडोपोडिया बोलते हैं। मतलब पैर नहीं है, लेकिन फिर भी उसको हम बोल सकते हैं कि चल रहा है। ठीक है, चल रहा है ना, लेकिन पैर नहीं रहते इसके पास। ठीक है, या तो हेयर रहते हैं, ऐसे बाल टाइप में रहते हैं छोटे छोटे, जिनकी मदद से चलता है। जैसे अमीबा होगा तो उसके पास सूडोपोडिया होता है। ठीक है, वो अपने सूडोपोडिया मतलब अपनी बॉडी को इधर उधर हिल डुल के चलाता है, जेल के जैसे जेली रहता है ना, जेली कैसे हिलता है, तो वैसे ही जेली की तरह रहते हैं। या तो उनके पास हेयर लाइक सीलिया रहते हैं, या तो विप रहते हैं। ठीक है, पहले जिला भी बोलते हैं लोकोमोशन करने के लिए, मतलब लोकोमोशन मतलब क्या, चलने के लिए, इधर उधर हिलने डुलने के लिए लोग के पास तीन चीजें रहती है, मतलब तीनों में से कोई भी एक चीज रहती है। किसी के पास सूडोपोडिया रहता है, किसी के पास सीलिया रहता है, मतलब बाल जैसा टाइप में रहता है सीलिया, जिसकी मदद से चलते हैं इन लोग, या तो विप रहता है। ठीक है, तीसरा कैरेक्टर ये है कि ये जो एनिमल्स होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, मतलब खुद का खाना खुद बनाते हैं, और या तो हेटरोट्रॉप भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दिया है कि ऑटोट्रॉप्स कौन कौन है, तो पहला है यूगिलेना, वॉल्वेक्स, और ठीक है कंटेन क्लोरोप्लास्ट। जो वॉल्वेक्स होता है उसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, मतलब हरे रंग का रहता है, इसलिए क्लोरोप्लास्ट बोल सकते हैं। ठीक है, हरे रंग का रहता है वॉल्वेक्स। और जो हेटरोट्रॉप्स होते हैं जो दूसरे के ऊपर जीते हैं, दूसरे को खाते हैं, वो है अमीबा और पैरामीशियम। ठीक है, ये होगा एग्जाम्पल प्रोटिस्टा किंगडम, दूसरा ले लिए। ओके, तो जो तीसरा किंगडम है वो देख लेते हैं। तीसरा किंगडम अपना है फंगाई। ठीक है,
फंगाई में जितने फंगस है, ठीक है, वो सब आते हैं। फंगस मतलब क्या, जैसे कोई भी चीज़ खराब हो जाती है, जैसे अपना रोटी है, ब्रेड होता है, तो उसमें कैसे फंगस आ जाता है, ग्रीनिश कलर का कुछ लेयर आ जाता है, ठीक है, तो उसको फंगस बोलते हैं। तो वो इसमें भी पहली एक्टिविटी दी है, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक दिया है। तो सबसे पहले एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटी क्या है कि हमें एक मॉइस्ट पीस लेना है ब्रेड का, थोड़ा सा मतलब गीला टाइप में रहना चाहिए, ब्रेड का एक पीस लेना है, टुकड़ा लेना है, या तो रोटी भी ले सकते हैं, जो चाहे वो ले सकते हैं। और उसको एक डब्बे के अंदर रख देने का है, ठीक है। डब्बे के अंदर रखने के बाद 3-4 दिन बाद, मतलब कुछ 2-3 दिन बाद ही खराब हो जाता है, ठीक है। 2-3 दिन बाद हम लोग जब देखेंगे तो एक मतलब उसके ऊपर उसके ऊपर कुछ मतलब ऐसे कॉटन की रस्सी रहती है ना, मतलब एकदम पतला पतला, एकदम नरम नरम टाइप में, उसके ऊपर एक लेयर आ जाएगा, ठीक है। छोटा एकदम मतलब हल्का हल्का लेयर आने लगेगा 2-3 दिन बाद, ठीक है, ग्रो होने लगेगा, उसके ऊपर एक लेयर ग्रो होने लगेगा उसके सरफेस के ऊपर, ब्रेड के सरफेस के ऊपर, ठीक है। इस तरह से कुछ होगा, आपको फोटो दिख रहा है, इस तरह से कुछ आएगा। लेयर ग्रीनिश कलर का रहता है, या ठीक है, इस तरह से आते हैं। कपड़ों के ऊपर भी आ जाते हैं कभी कभी, ज्यादातर तो खाने के ऊपर ही आते हैं, ठीक है। ठीक है, और हम लोग चाहे तो उन फंगस को ऑब्जर्व देख भी सकते हैं, ठीक है। किस तरह से देख सकते हैं, तो जो ब्रेड है उस पे से कुछ मतलब थोड़ा बहुत जो जो हम लोग को कॉटन का थ्रेड लाइक दिख रहा है, जो ठप दिख रहा है, उसको हम लोग थोड़ा सा निकाल कर माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे, तो हमें वो फंगाई जो है, फंगस जो है, वो दिखने लगेगा, ठीक है। और वो कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है, इस तरह का दिखेगा। और ऐसे फंगस हमें दिखेंगे जब हम माइक्रोस्कोप में उस रोटी का मतलब जो रोटी है चाहे ब्रेड है, उसमें से थोड़ा सा वो जो लेयर है ऊपर का, जिसके जो फंगस है, उसको थोड़ा सा निकाल के ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप में, तो हमें ऐसा कुछ दिखने को मिलेगा, ठीक है। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो वो देख लेते हैं। तो इसका सबसे पहला कैरेक्टर ये है कि ये ग्रीन कलर के नहीं रहते, इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं रहता, ठीक है, ग्रीन कलर के नहीं रहते, ये नॉन ग्रीन रहते। और इनके पास यूकारियोटिक सेल होता है, प्रोकारियोटिक सेल नहीं होता, यूकारियोटिक सेल होता है। और फिर इनके पास ये जो होते हैं वो हेटरोट्रॉपिक होते हैं, हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है, वो दूसरे को खाते हैं, दूसरे पर जीते, अपने से खाना नहीं बनाते, ऑटोट्रॉप नहीं होते, ठीक है। दूसरा कैरेक्टर ये है कि इनमें से ज्यादातर जो मतलब माइक्रोब्स है वो सैप्रोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। मतलब क्या सैप्रोट्रॉप्स, मतलब कि दूसरे को जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको खराब करे, मतलब उसको उसमें से न्यूट्रिशन निचोड़ निचोड़ के एब्जॉर्ब करके उसमें से न्यूट्रिशन लेकर जिंदा रहते हैं इन लोग, ठीक है। सैप्रोट्रॉप से ज्यादातर इनमें से, ठीक है। तो इन लोग दे फीड अपॉन डिकाइंग ऑर्गेनिक मैटर को उसमें से न्यूट्रिशन लेकर जिंदा रहते हैं, ये वही खाते हैं, ठीक है। फिर इनका जो सेल है, वो सेल वॉल जो है वो बना होता है, एक मतलब कॉम्प्लेक्स शुगर होता है, कॉम्प्लेक्स शुगर जिसको बोलते हैं काइटिन, ठीक है। काइटिन जो होता है उससे बना रहता है इनका बॉडी। आपको काइटिन नहीं समझ आएगा, आपको समझाने के लिए समझा सकता हूँ। काइटिन, आपको केकड़ा पता है ना, उसका जो सेल वॉल रहता है ना, बॉडी रहती है ना, या फिर जो अपना कॉकरोच रहता है, उसका जो ऊपर का बना रहता है ना, ऊपर का जो हिस्सा रहता है जैसे कड़क टाइप में दिखता है, तो वो भी काइटिन से ही बना रहता है, ठीक है। वो भी एक शुगर रहता है, एक कॉम्प्लेक्स शुगर होता है, उससे ही बना रहता है। तो ये जो है, ये अपना फंगाई, उसके जो माइक्रोब्स होते हैं, उनका जो सेल वॉल है वो भी काइटिन से बना हुआ रहता है, ठीक है। समझाने के लिए समझा दिया कि उनका जो सेल वॉल होता है वो काइटिन से बना रहता है, एक कॉम्प्लेक्स शुगर होता है। उतना ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, अभी आपके लेवल में बस इतना ही समझना है कि एक सेल वॉल रहता है, मतलब इनके बॉडी का जो सेल वॉल होता है वो काइटिन से बना रहता है, जो कॉम्प्लेक्स शुगर है, ठीक है। चौथा कैरेक्टर होता है कि कुछ जो फंगाई होते हैं वो थ्रेड लाइक होते हैं, रस्सी जैसे दिखते हैं, और और बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहते हैं उनके साइटोप्लाज्म में, ठीक है। पहले आपको एक सेल का बारे में समझा देता हूँ, ठीक है। देखो, ये एक सेल होता है, मतलब यूकारियोटिक की बात हो रही है ना, तो यूकारियोटिक में क्या होता है, एक सेल होता है, उसके बीच में न्यूक्लियस होता है, और ये जो बीच का खाली स्पेस बचा है ना, ये जेल टाइप में रहता है, तो उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म मतलब क्या कि खाली स्पेस रहता है, खाली जगह, उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और बीच का जो ये है इसको न्यूक्लियस बोलते हैं, और इसका जो कवरिंग है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है।
इसके अंदर होता है एक न्यूक्लियाई, ठीक है, न्यूक्लियाई होता है। तो मतलब ये नॉर्मल तरीके से होता है, लेकिन ये फंगाई होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि इनका जो मतलब बॉडी में क्या होता है कि जो सेल होता है उसके पहले तो ये होता है कि ये जो फंगाई होते हैं वो थ्रेड लाइक रहते हैं, और इनके अंदर मतलब इनका जो साइटोप्लाज्म है, ये जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर मतलब बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, एक से ज्यादा बहुत ज्यादा न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहते हैं साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो ये चौथा कैरेक्टरिस्टिक है। और लास्ट में एग्जाम्पल दिया है कि एग्जाम्पल कैरेक्टर मतलब एग्जाम्पल दिए हैं फंगाई किंगडम के कि कौन से एनिमल्स आते हैं। तो सबसे पहला है बेकर ईस्ट। ईस्ट आपको पता है ना, बेकर ईस्ट मतलब क्या, जो पाव में डालते हैं ना ईस्ट, उसको खराब करने के लिए, उसको फुलाने के लिए, तो ये बेकर ईस्ट। दूसरा है दूसरा है एस्परगिल्लस, ठीक है, नाम ही इतना ऐसा है एस्परगिल्लस, इसका प्रोनाउंसिएशन इसी तरह का है एस्परगिल्लस। आप लोग चाहे तो अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, स्पेलिंग याद रख लो एस्परगिल्लस, ठीक है। तीसरा है पेनिसिलियम, और चौथा है मशरूम, ठीक है, जो मशरूम है वो भी फंगस ही है, ठीक है, वो भी एक फंगाई है, ठीक है। ओके, तो जो तीनों किंगडम है वो हमने पढ़ लिए हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगाई, ठीक है। और ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, ये जो किंगडम है, तो ये जो विटेकर है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था फाइव किंगडम, उसमें से तीन ही किंगडम हमने पढ़ा है क्योंकि ये तीनों माइक्रोब्स है, बाकी ये दो माइक्रोब्स नहीं, इसे नहीं पढ़े हैं, वो इसकी इस चैप्टर में है ही नहीं। और ये जो किंगडम्स है इनको वाइडली एक्सेप्ट किया गया है, मतलब बहुत पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया गया है, हाँ कि हाँ इन्होंने एकदम सही चीज बताई है, हमें बहुत काम की चीज है। तो आज के लेक्चर में बस यही तक देखेंगे। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा होगा तो देख जरूर लेना, और नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना। अगर आपको इस 8th स्टैंडर्ड का अगर नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है प्लेलिस्ट का, आपको नोट्स मिल जाएंगे। और प्लीज़ अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं अवेलेबल हूँ आपके लिए, आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।